पिया जी के नाम की, मैं पिया जी के नाम की कसम खाऊंगी, जहाँ हमको ले जाए वहाँ जाऊंगी। ये सपना है सुहाना तेरे साथ हो जाना, ये सपना है सुहाना तेरे साथ हो, ये सपना है सुहाना तेरे साथ हो जाना, ये सपना है सुहाना तेरे साथ हो। आफ्ताब और मेहताब की दुख्तर नेक अख्तर की शादी में आप सबको शिरकत की दावत दी जाती है। ये दावतनामा और ये दावत इसलिए ख़ास हैं क्योंकि इस दावत में मैंने अपने बेटे चांद के लिए दुल्हन चुनने का फैसला किया है। अपनी तीनों भाभियों को ये कार्ड भेज रही हूँ मैं चाहती हूँ कि मेरी तीनों भाभियाँ अपनी बेटियों को लेकर मेरे घर आकर रहें ताकि चांद की पसंद से उनकी बेटियों में से किसी एक के साथ ये शादी तय पा जाए। मैं चाहती हूँ कि अपनी बेटी फलक के हमरा ही अपने चांद की भी शादी कर दूं और उसके बाद सब कुछ मेरे बेटे और बहू का होगा। एक ही काम दिया है सफाई का, वो भी सही से नहीं करवाते। मट्टी देखो जरा, और ये मिरर भी साफ नहीं किया। कितनी मर्तबा कहा इस लड़की से कि माय गॉड भाई, इस घर में अगर मैं ना हूं ना तो इस घर का तो बेड़ा गर्क हो जाए। मासियों को समझा समझा के थक गई। आज लेती हूँ मैं इसकी क्लास जरा। अरे क्या सुबह सुबह वावेला मचाया भाई, नाश्ते का वक्त है भाई, क्यों शोर कर रही हो? अरे शोर कर रही हूँ, क्या मतलब है आपका? घर की सफाई ना करवाऊं मैं? हालत देखे जरा घर की। आपको तो एहसास है ही नहीं बिल्कुल। बेटी की शादी सर पर है, मेहमान आने वाले हैं, घर की सफाई ना करवाऊं? सब काम हो जाएंगे आराम आराम से, परेशानी की बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, किचन का कोई सामान वामान तो नहीं लाना? ले आऊं जाके? वो मेरा काम नहीं है। किचन का हर काम आपकी प्यारी भांजी देख रही है। वो मुझे जो कुछ भी बताती है मैं आंखें बंद करके उसकी बात पर यकीन कर लेती हूँ। समझ आई? आराम से बात करो, तुम माँ बाप की बच्ची है। अगर किस्मत से यहाँ आई गई है मेरे पास रहने के लिए और इस घर का सहारा बन ही गई है तो कम से कम बात तो अच्छी कर सकते। आफ्ताब साहब, सुबह सुबह मुझे लेक्चर मत दीजिए आप प्लीज। अच्छा, मैं वैसे ही बहुत अपसेट हूँ, मेरा मूड बहुत खराब है। 4 साल बाद बेटा आ रहा है और आज तो मूड ठीक कर लीजिए और नाश्ता दे दीजिए खुदा के लिए। सितारा, 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 अरे भाई, मामू को नाश्ता देने का प्लान है या नहीं तुम्हारा? ममानी नाश्ता तो बिल्कुल तैयार है, बस वो मामू को घी वाला पराठा पसंद है ना, वही बना रही थी। बस वो रह गया, बाकी सारा नाश्ता तैयार है। मैं अभी टेबल पे लगा देती हूँ आके। हाँ भाई, मामू के लिए तो जान हाजिर है। सारे मसले हम ही से हैं बस। कभी इतना नहीं हुआ कि मुमानी से भी पूछ लो कि मुमानी आपको क्या पसंद है, मैं बना दूं आपके लिए। लेकिन नहीं भाई नहीं, हमारा घर थोड़ी है ये, तो बस इनके मामू का घर है। इनके मामू से ही ताल्लुक है इनका। ये ले भाई आपके गरम गरम पराठे, जैसे आपने कहे थे वैसे ही बनाए। अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त। आहा, जो होते हैं नरम गरम पराठे। बेगम, पराठा तो नरम हो गया, आपका मिजाज कब नरम होगा? अरे तुम खाना अपने गांव से खालिद घी मंगवाया मैंने, उसके बने ने। हाँ, सेहत के लिए अच्छा होता है। नहीं मामू, मैं सुबह बस चाय पीती हूँ। यार सितारा, मुझे भी चाय डाल दो यार। पूरी रात मैंने नेटफ्लिक्स देखा है, सर में ऐसी दर्द हो गई है ना। और अम्मी आप इतना ऊंची बोलती है, मेरे कमरे तक आवाज आ रही थी आपकी। मैं इसलिए ऊंचा बोल रही थी कि मैं अपनी बेटी के हिस्से के काम करवाई थी, क्योंकि मेरी बेटी ने तो सारी रात नेटफ्लिक्स देखा है। वो तो आराम फरमा रही थी। एक एक कोना झुड़वाया है मासियों से घर का। एहसास है तुम्हें जरा? अक्ल है तुम्हें? शाम को भाई आ रहे घर में, तुम्हारी शादी सर पर है, पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है। मैं एक अकेली क्या क्या करूं? और देखें तो सही जरा इसका हाल, सर झाड़, मुंह पहाड़, ना बाल बनाए, ना मुंह धोए, ना कपड़े चेंज के, बस आ गई नीचे नाश्ता करने के लिए। ये फुहड़पन ना तुम्हारी ताई बर्दाश्त नहीं करेंगी। अम्मी बस कर दे यार, कितना डांटेंगी आप सुबह सुबह? और कोई मसला नहीं होता, ज्यादा मसला होगा ना मैं सितारा को अपने साथ ले जाऊंगी, मसला ही हल हो जाएगा। वैसे बेटा, कम से कम तुम ना 1 साल तक के पराठे बना के जाना, वरना तुम अपनी मामी को पराठे बनाना सिखा देना। हाँ, बस कर दें आफ्ताब साहब, हर वक्त मजाक का नहीं होता है। और तुम भी जरा अकल करो, खैर से रुखसत होकर अपने घर जाओ और ये फजूल की मुसीबतें हमें झेलने दो।
अरे नाश्ता तो कर लेती तुम। चाय डाल दूं? हाँ हाँ डालो डालो। अरे अंडा पराठा खाओ यार, क्या हो गया तुम लोग? भाई आज तो विक भी आने वाले हैं, देखना अम्मी ने तो आज हमारा हशर ही कर देना है। अरे ये क्या फैलावा मचाया हुआ है भाई, आज ही सारा किला फतह करोगी? सुबह से पूरा घर सर पे उठाया हुआ है, कर क्या रही हो? क्या बताऊं, जरा सी नजर इधर उधर करूं तो घर का कोई काम नहीं होता। आपकी भांजी साहिबा तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हैं इस घर में। भाई जरा कोई देखती नहीं है कि कब से ड्राइंग रूम की सफाई नहीं हुई, लाउंज साफ नहीं हुआ, लेकिन अरे अब बस भी करो ना, किचन की सारी जिम्मेदारी उस बच्ची ने उठाई हुई है, खामोशी से उफ तक नहीं करती। एक आवाज देती हो दौड़ी चली जाती है। और क्या चाहती हो तुम? हैं? इतना सख्त दिल है तुम्हारा? बस कम बोले जरा, अगर मैंने कुछ कहा ना तो आतिश फिशा फट जाएगा। सारी जिंदगी आपकी बातें सुन सुनकर गुजारी है मैंने, अब और नहीं, बहुत हो गया। आपके बच्चे संभाल दिए, आपका घर देख लिया, खुश नहीं है आप? कभी जिंदगी में आपने अपने मुंह से 2 लफ्ज कहे शुक्रिया के कि मेहताब तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बच्चों का ख्याल रखा, मेरे घर का ख्याल रखा, इतनी अच्छी तरबियत की मेरे बच्चों की, उनकी आला तालीम के लिए मैंने अपनी जान मार दी, लेकिन नहीं, कभी आपके मुंह से एक शुक्रिया का लफ्ज नहीं निकला। I'm really sorry. अरे वाह भाई वाह, ये क्या कर रही हो? अपना शादी का जोड़ा निकाल रही हूँ। ला हौले वाला कुव्वत। अरे बेटी की शादी में तुम दुल्हन बन के बैठोगी? इतना कोई सुहाना दिन नहीं था जो याद करूंगी उसे। ये तो मैं अपने चांद की दुल्हन के लिए निकाल रही हूँ, अपनी बहू के लिए। शादी बेटी की है, जोड़ा तुम बहू को दोगी? उफ़ो, भाई फलक की तो शादी हो जाएगी, वो लंदन चली जाएगी। चांद पूरे 4 साल बाद वापस आ रहा है। मैं तो सोच रही हूँ कि फलक के साथ साथ उसकी भी शादी कर दूं। अब फलक ब्याह कर लंदन चली जाएगी तो क्या मैं पूरे घर में अकेली फिरूंगी? और हाँ, बता रही हूँ आपको, बहुत कर लिया आपने अपनी मर्जी, बेटी की दफा दे दी ना अपने भाई को, लेकिन मेरे बेटे की शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगी और अपने मैके में करूंगी। या अल्लाह, अरे भाभियों से तो बनती नहीं हमारी, अब तुम उनकी बच्चों को लाके हमारे सर पे बैठा दोगी? कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे मेरे मैके वाले तो बहुत खुश होंगे, वो तो चाहते हैं कि मुझसे रिश्ता जुड़े उनके घर में। देखें, मैंने ना शादी कार्ड ही ऐसा बनवाया है कि मैं सबको दावत दूंगी उसमें, और फिर हम देख लेंगे कि चांद की दुल्हन किसे बनाना है हमने। या अल्लाह खैर, अभी सारे मैके वाले यहाँ आएंगे। हाँ, जालतू जलालतू है भला कुटाल। बेबी, तुम्हारी पैकिंग हो गई थी ना? शाम को फ्लाइट है। यस मामा, मैंने सारा सामान पैक कर लिया, अपना मेकअप भी, बस मैनीक्योर और पेडिक्योर की मशीन मेरे बैग में नहीं आ रही है। ओ बेबी, व्हाई यू सो सिली? वहाँ पे सब कुछ मिलता है। देखो, तुमने अपना सामान ज्यादा भारी नहीं करना। हमें माँ बेटी के लिए स्मॉल स्मॉल गिफ्ट्स लेके जाने हैं, और फिर बेटा तो हमारा होगा। यू नो, मैंने क्या रियलाइज किया कि वर्क भी नहीं हमने किया और फ्रूट्स भी हम खाएंगे। मतलब जो मैं थिंक कर रही थी वही मैं टॉप थिंक कर रही थी। That's amazing. मेरी बेटी इतने बड़े घर की मालिक बनेगी। You will own everything. हम इस छोटे से घर से वहाँ जा रहे हैं, और of course वो मेरी ही बेटी को सिलेक्ट करेगी, because चांद के साथ सिर्फ एक मॉडर्न लड़की चल सकती है, right? और am I right? यस मामा, डोंट वरी, मैंने ऐसे मॉडर्न कपड़े रखे हैं कि चांद लंदन की गोरियों को भी भूल जाएगा। हाँ बेटा जानी, वो तो ओके है, हम मॉडर्न जरूर हैं, लेकिन ओवर नहीं होना। हाँ, बिकॉज लंदन में तुम्हारी तरह गर्ल्स बहुत ज्यादा हैं। तुमने चांद को अपनी अदाओं से कैच करना है, समझी ना? समझ गई मामा। आपको पता है, चांद जब मुझे देखेगा ना तो वो मुझे देखता ही रह जाएगा। हाँ, और वो नगीना, वो वियर्ड सी, और वो पंजाब की हेयर, उनसे तो मैं बहुत ही मॉडर्न हूँ मामा। शादी कार्ड पे तो बस बेबी का नाम होगा, चांद वेड्स बेबी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, बिल्कुल सही कह रही हो।
let's get ready. बस नंजी, I am coming. I am coming. यार सितारा, मुझे समझ भी नहीं आ रही कि आजकल के वेडिंग ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं यार। किसी सुपरस्टार की शादी हो रही है, वो कैसे होगी? आजकल तो सबकी तलाक ही हो रही हैं। वैसे ना मैं सोच रही हूँ कि ना एक बहुत प्यारी सी फेरी टेल टाइप की फ्रॉक लूंगी और न्यूड मेकअप, बहुत न्यूड सा, बहुत अच्छा लगेगा ये लुक। मैंने ना दिमाग में क्रिएट कर ली, तो मैं दिखाऊंगी कोई पिक्चर वैसी निकाल के। ओहो, ऐसे देखे जाए ना जब रोशन मेरे, उसका दिमाग जो ना वो रोशन हो जाएगा एकदम से, इतनी हसीन लगूंगी मैं यार। तू पागल लड़की, अपने शौहर का नाम किस तरह ले रही है? वो मानी ने सुन लिया ना तो तुम्हारा भी एक समोसा बना देंगी। क्या अजीब बात है यार, अपने शौहर का नाम नहीं ले सकते तो और किसका नाम लेना है फिर, बताओ। और ये तुम समोसे बना रही हो, किस खुशी में बना रही हो? हाँ, ये मुमानी ने कहा था कि शाम की चाय के साथ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि अब शादी वाला घर है, मेहमानदारी भी होगी, लोगों का आना जाना होगा। वैसे तुम्हें पता है सितारा, तुम ना बहुत ज्यादा सुगर हो। अम्मी ने ये समोसे वगैरह बनाने का काम मुझे दिया होता ना, तो मैंने तो पूरी समोसों की फैमिली बना देनी थी। ये समोसा का छोटा भाई, ये समोसा बड़ा भाई, ये समोसी छोटी बहन, समोसी बड़ी बहन, और पूरी फूफो ममानी सब बना देना, तो पूरी फैमिली बनानी थी छोटे बड़े समोसे। तुमने देखो इतने अच्छे बनाए, सिंगल शेप के, एक शेप के। मेरी अम्मी ने सिखाया था। लो, तुम तो सैड हो गई। तुम मेरी सबसे बहादुर वाली बहन हो, तुम्हें पता है ना इस बात का। इतनी भी बहादुर नहीं हूँ, बस जब उनकी याद आती है तो आंखें भर आती हैं। अच्छा सुनो, रोशन रोएगा ना मेरी एंट्री पे। यार तुम्हें पता है मेरा ड्रीम है कि जैसे मायरा खान की एंट्री पे उसका शौहर रोया था ना, यूं यूं करके, ऐसे सेम मेरा दिल चाहता है कि यार बस वो मुझे देखे ना तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएगा। यार मेरी बीवी कितनी हसीन है। है ना सच में? हाँ, रोएगा तो जरूर, लेकिन ये सोच कर के अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। वैसे तुम्हें पता है, मैं सोच रही हूँ कि जैसे अम्मी ने हमेशा अब्बू के वो रोब डाला है ना, मैं भी बिल्कुल वैसे, एकदम वैसे उसको हमेशा रोब से डराऊंगी। ए, ये नहीं करना, ओए वो नहीं करना, ऐसे। मैं कोई बुढ़ापे का इंतजार नहीं करूंगी, देखना तो ऐसे सेट करूंगी इसको मैं। मुमानी गुस्से की थोड़ी तेज है, लेकिन दिल की बहुत हल्की है। मामू के लिए परेशान भी तो हो जाती हैं किस तरह। उस दिन याद नहीं, जब मामू बाथरूम में बंद हो गए थे तो कितना शोर मचा रही थी कि क्या हो गया, दरवाज़ा खोलो, कितनी देर हो गई। परेशान भी तो उतना ही होती हैं उनके लिए। ओए भोले बादशाह, ओए भोले बादशाह, उस दिन अम्मी को खुद वॉशरूम यूज करना था, इसलिए वो इतना रौला मचा रही थी। वरना तुम्हें तो अब्बू का पता ही है, अब्बू जाते हैं वॉशरूम में, जाके यूं गेम लगा के बैठ जाते हैं, उनको बाहर आने का कोई होश होता ही नहीं है। तो फिर अम्मी ऐसे ही बोलेंगी ना। वैसे तुम्हें पता है, मैं सोचती हूँ कि ना अम्मी अब ऐसी लड़ाई करते रहे, मतलब जोड़ी जो ना लड़ाई होनी चाहिए, मसाला होता है ना, मजा आता है, घर में लगता है भाई घर है, ये लड़ाइयाँ होती है यहाँ पे। हीर, हीर, की गल है अम्मा, क्यों मुझे आवाजें दे रही हैं? हे मेरी सोनी कुड़ी लग रही है। अच्छा पुत्र, छेती छेती ना तैयारी पकड़ ले, तू बहुत जल्द अपने फुप्पो की ना घर की बहू बनने वाली है। लो, हो गया काम खराब। अम्मा, आज मंगल है, आपको पता है ना मंगल के दिन कोई अच्छी खबर नहीं आती। हाय, क्या करूं मैं तेरा पुत्र, ये वहमी बातें छोड़ दे, खुदा के वास्ते छोड़ दे। मेरी बात सुन, उस घर में ना तू राज करेगी बहू बन के, चांद की इकलौती बीवी होगी, उस पूरे घर की मालकिन बन के। हाय कितनी अच्छी लगेगी ना तू। और मेहताबबाजी की फिक्र नहीं कर, उनको कैसे काबू में करना है वो मैं तुझे बाद में सिखाऊंगी। सबसे पहले ना तूने चांद को ऐसे शीशे में उतार लेना है कि बस वो हर जगह ना हीर 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 ही करता रहे। अम्मा आप टेंशन नहीं लो, जैसे लस्सी में राज करता है ना मक्खन का पेड़ा, वैसे ही चांद हो जाएगा दीवाना मेरा। देखना मेरी ना वहाँ टोरी अलग होगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी बेटी की। ये हुई ना बात। तुझे पता है तेरी फुप्पो ने ना सारी जिंदगी तेरे बाप पर हुक्म चलाया है,
लेकिन अब जब वो तुझे खुद अपने घर की बहू बना के लेके जाएगी ना, तब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर तो बहुत मजा आएगा। पूरे अकेले घर की तू अकेली मालकिन होगी, चांद की इकलौती बीवी। वैसे तो मैं ये जानती हूं कि उसने सारी ही भाभियों को बुलाया होगा, लेकिन वो सब मेहताब की कमजोरी को नहीं जानती। मुझे पता है कि मेहताब को कैसे कब हाथ में लेना है। सारी कमजोरियों से वाकिफ हूं मैं उसकी। इंशाल्लाह बहू तो तू ही बनेगी उस घर की, मेरी हीर राज करेगी। सितारा, जी ममानी। गोश्त का नागा है क्या आज? दाल सब्जी। मेरा बच्चा आ रहा है, लगता है कोई जेल का विजिट करने आ रहा है वो। ममानी, मैंने सुबह गोश्त निकाला था, पर मामू ने कहा कि चांद ये सब नहीं खाता, तो वो सब्जी दाल चावल ही खाएगा। अब मैं भी बना देती हूँ। वाह वाह वाह, जब अपना लंगर खुलता है तो प्लेट में मुर्गी की टांगे नजर आती हैं, और जब मेरा बेटा आ रहा है तो कबूतर की तरह दाना डाल रहे हैं उसे। अरे ना मटन बिरयानी है, ना चिकन कढ़ाई है, ना दम का कीमा है। लगता ही नहीं है कि इस घर का मालिक आ रहा है। ममानी, अब बेफिक्र हो जाएं। अभी तकरीबन 2 घंटे उनके आने में, मैं फौरन से बना दूंगी। आप मुझे बस आधा घंटा दें, मैं अभी गोश्त चढ़ा दूंगी। बस बीबी, ज्यादा खाना पकाने के करतब दिखाने की जरूरत नहीं है। होटल नहीं है ये कोई, और ये जो इतना खाना बना हुआ है ये जाया होगा क्या? हाँ, कौन खाएगा? खा लेगा मेरा बच्चा, सब्र शुक्र करके। बहुत अच्छी तरबियत की है मैंने अपने बच्चों की, सब्र और शुक्र से भरे हुए हैं। ये नहीं कि एक खाना छोड़ा और दूसरे पर हमला कर दिया। शादी वाला घर है, इस चहल पहल में भी मेरे अंदर का सूनापन क्यों नहीं खत्म होता? क्यों मेरे अंदर का दर्द मुझे इतनी अजियत देता है? मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, फिर भी हमेशा हार सी जाती हूँ। अपने दिमाग को हकीकत के पास रखती हूँ, फिर भी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों लग रही है अम्मी? आज ममानी बहुत खुश हैं। उनका बेटा आ रहा है ना 4 साल बाद, लेकिन मेरी बनूसियत का साया उनकी खुशियों पे ना पड़ जाए। फलक, क्या हो गया? तुम्हें सुधरोगी नहीं? अभी मैंने सारी सफाई करवाई, बिखेर के रख दिया। उठो फौरन, समेटो ये सब कुछ। सुबह से माँ लगी हुई है, सारा घर साफ करवा रही हूँ, हर चीज समेट रही हूँ, और तुम यहाँ बैठकर फिल्में देख रही हो। बस, और कोई काम नहीं है तुम्हें जिंदगी में? मेरी प्यारी अम्मी हजूर, ये 5 मिनट का काम है, मैंने यूं कर देना है अभी के अभी। लेकिन अभी जो मैं फिल्म देख रही हूँ ना, इसमें हीरोइन ने कह दिया कि मैं गंजे लड़के से शादी नहीं करूंगी। अब गंजा बेचारा परेशान हो गया कि मैं शादी किससे करूं, लड़की गायब हो गई। अब तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर रोशन ने विग लगा के मुझसे शादी करने का डिसीजन लिया है ना, तो उसे बोले ये शादी नहीं हो सकती। आपको याद नहीं है, कॉलेज में उसके बाल इतने हल्के थे, बचपन में उसके बाल इतने हल्के थे। ताई अम्मी तो बादामों का तेल लगा लगा के उसके बुरा हाल नहीं कर देती थी, और अब एकदम से उसके इतने बाल आ गए हैं। यार मेरी सोच से बाहर की बात है, ये कैसे हुआ है? उफ, बस कर दो फलक। बचपन से तुम्हें अगर आजादी दी है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जो दिल चाहे तुम बोल दो, जिसके बारे में जैसा चाहे बोल दो। माँ की बात भी सुन लिया करो। बस बोलती रहती हूँ। अपने बाप की तरह का तुम लोगों का तरीका है कि मशीन की तरह बोलती रहो। हम तो सुनेंगे नहीं तुम्हारी बात। आप इतनी परेशान क्यों हो जाती हैं? क्या हो गया? सितारा किचन में काम करी है, मैं 2 मिनट में ये सारा काम कर दूंगी, काम खत्म हो जाएगा, फिर हम तैयार हो जाएंगे। इतना परेशान क्यों होती हैं आप? और मेरी बात सुनो,
2 सेट जो है ना मेरे बड़े वाले वो मैं तुम्हें दूंगी, और जो ससुराल के 2 छोटे सेट्स आए थे ना वो मैं चांद की दुल्हन के लिए रख दूंगी, ठीक है। और कड़े हैं 8, तो आधे आधे हो जाएंगे, 4 तुम्हारे और 4 चांद की दुल्हन के लिए। चुप कर जाओ, किसी के सामने ना बिल्कुल ये बात नहीं करना, ना ही सोने के जेवरात का जिक्र करना, सब कुछ मैं अपने तरीके से करूंगी। समझ आ रही है बात? और हाँ, एक बात और, मेरी जो शादी का जोड़ा है ना वो मैं चांद की दुल्हन को दे दूंगी, और जो मेरे वलीमे का जोड़ा है ना वो मेरी बेटी पहनेगी। बोल दिया आपने, अब मैं बोलूं? आपके जो सेट्स और आपके जो कपड़े हैं वो सब बहुत ओल्ड फैशन है मम्मा। अम्मी अब यहाँ पे नहीं चलता वो। मैंने जो ट्रेंड देखा हुआ है, मैंने जो सिलेक्ट किए हैं ड्रेसेस, मैं वही पहनूंगी। अच्छा खैर, बहरहाल इस वक्त मैं तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ, इतनी देर हो रही है, 3 घंटे रह गए हैं चांद की फ्लाइट में। उठो, तैयार हो फौरन, समझ आई? बिल्कुल, अब ना देखूं तुम्हें फिल्में देखते हुए। चलो जल्दी करो। लास्ट रह गई, उसके बाद बंद करती हूँ। अम्मा देख इस भूखे को कैसे नदीदों की तरह बोटियों पे पड़े, जैसे कभी नहीं देखी हो इसने। अम्मा एक खाने पे देख कितनी बातें सुना रही है, तू कुछ नहीं कहती इसको? मेरी तरफ से तुम दोनों लड़ लड़ कर मर जाओ। अगर मुझे फिक्र लगी ना तो सिर्फ इस बात की कि तुम्हारे बाप की बहन ने शादी का कार्ड भेजा हुआ है, वहां जाकर भी तुम लोगों के यही रंग जब देखेगी कि लड़ रहे हो बोटियों के पीछे एक दूसरे से, तो हो चुकी फिर नगीना की शादी चांद से। तुम देखना मैं ऐसा करता क्यों, सबको बता दूंगा कि इसके मोहल्ले में कैरेक्टर ही खराब है, 1 नंबर की मकार और झूठी लड़की है। वहाँ देख इस बगैरत को कैसे बहन के कैरेक्टर पे बात करे। और तू मेरी बात सुन, तूने ना मेरे को उधर जाके बहुत इज्जत देनी है, मैं भी करूंगी काम वाम। हरकतें देख रही हो इसकी अम्मा? अब तो कंफर्म मैं बताऊंगा कि इसका रशीद से चक्कर था, भाग चुकी है एक दफा उसके साथ। सारा मामला यहीं पर चौपट कर दो, मट्टी में मिला दो सारा कुछ। वहां जाके नगीना खुदा के वास्ते अपना ये मुंह बंद रखना, वरना बातों से बातें निकलेंगी, और जो प्लान हमने सोचा हुआ ना उसे चौपट समझो। समझ में आ रही है बात? अम्मा ने कहा मुंह कम चलाना, भाई बड़ी। मेरे को अंडर एस्टिमेट ही कर। लड़की क्या चाहिए बहन, क्या कर रही हो? भूख लगी है मुझे बहुत ज्यादा सितारा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें खाना तो दे देती हूँ, लेकिन फिर ममानी ये ना कहेंगे चांद के आने से पहले ही खाना खोल दिया है। वो बहन, ये बातें कौन सोच रहा है? मुझे भूख लगी है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। वो फ्रिज में मटर पुलाव पड़ा है ना, वो निकाल कर खिलाओ मुझे। और मेरी बात सुनो, मेरे बिग बी जो है ना वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। वो जैसे होता नहीं है चूहे बिल्ली का रिलेशनशिप, वो जैसे चूहे को देखता है एकदम से ऊपर आता है। खाने का और मेरा कुछ ऐसा ही रिश्ता है। चलो। लेकिन ना मुझे डर लग रहा है, कहीं तुम्हारे भाई आके ना मेरे खिलाफ कोई नया मुहाज ना खड़ा करते हैं। तो पता है ना मुझे ममानी से वैसे इतना डर लगता। पता है, लेकिन जैसे मैं हूं ना अच्छी सी, बिग बे बिल्कुल वैसी है, तुम्हें नहीं पता, बहुत मजा आने वाला है। और ये जो अम्मी है ना, इतनी हर वक्त लड़ाइयाँ झगड़े करती रहती हैं, एकदम सेट हो जाएंगे, इस तरह हंसेंगी खेलेंगी, तुम्हें पता ही नहीं है। ये जो गुस्सा वुस्सा है ना, सब अब्बू जी के लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, बस हमारे लिए गुस्सा है। बिग बी के लिए बहुत प्यार है। फजूल बातें मत क्या करो। ममानी जितना तुम्हें प्यार करती है ना, जितना तुम्हें चाहती है, किसी को भी नहीं चाहती। वरना अगर ये मेरी बेटी मुझे इस तरह तंग करती है ना, तो मैं तुम्हारी बहुत पिटाई लगाती। अच्छा, पिटाई लगाती हो? तुरंत आखिर आई भी पिटाई लगाती है। बेटा मेरी बात सुनो, एक दफा पता है क्या हुआ था? मोहल्ले में ना किसी ने बिग बी को मारा था, और अम्मी ने जो उसका हशर किया था ना, मैं गारंटेड कह सकती हूँ वो बंदा ना आज भी याद रखता होगा कि किसी खातून ने उसको मारा था। और पूरा मोहल्ला जो अम्मी से डरता था वो अलग, पूरी हिटलर थी, हिटलर। हाँ, डर तो मुझे भी बहुत लगता है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा सैड फील करती हूँ, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ ना, तो अम्मी की बहुत याद आएगी मुझे। अल्लाह, तुम फिक्र नहीं करो, ममानी को भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। लेकिन मुझे अम्मी की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि तुम हो ना यहाँ पे। और मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है कि तुम्हारे होते हुए इस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुमसे ज्यादा अपनाएंगे तो इस घर को कोई और दे नहीं सकता। सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही खाना देती है। जी हाँ, बातों में तो लगा के आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। जल्दी जल्दी, बहुत भूख लगी है। क्या बन रहा है वैसे? गरम कर दूं थोड़ा सा पहले? ऑलरेडी गर्म है, और कितना करना है? आज जल गया मेरा। ओ मेरे खुदा, ये की है सफाई? ला, मेरी तो समझ में नहीं आता, ये मासियां बात बात पर पैसे बढ़वाएंगी, 2-2 दिन में ना छुट्टी मनाएंगी, और 4 पैसे ज्यादा दे दो तो गांव चली जाएंगी। मगर हालत देखो, घर नहीं नजर आता गंदा,
कोने कोने में मिट्टी जमी हुई है लेकिन सुनती नहीं है। अगर डस्टिंग का कह दो बुखार चढ़ जाता है, हाथों में दर्द हो जाते हैं इनके। उफ अल्लाह अम्मी, आप तो ऐसी सफाइयां करवा रही हैं जैसे आज ही ना आपने बिग बी की शादी कर देनी है। तमीज है? सब कुछ यही खा रही हो, छिलके यही रखे हुए। अरे मैं स्प्रे करवा करवा के थक गई हूँ, मक्खी मच्छर आ जाएंगे। उठो फेंको जाकर ये सब। अम्मी मेरी तो ना हसरत रह गई है कि आप मुझसे भी लाड करें, मेरी भी इतनी फिक्र करें जैसे अपनी बेटी की करती है, मेरी भी इतनी परवाह करें। लेकिन नहीं, आपको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। आप तो ना ऐसे ड्रामों वाली सख्त अम्मी बन गई हैं। शादी मेरी है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना मुझे सबसे मांग मांग के प्यार लेना पड़ेगा यार। बस कर दो ड्रामे और उठो, ये सारा कुछ उठाकर डस्टबिन में फेंक कर आओ। शादी होने वाली है बेटा, अभी नहीं सीखोगी तो कौन सिखाएगा बाद में तुम्हें। लम्मी आपने तो मुझे ना इतना डरा दिया है ना शादी से, कसम से। आपको पता है तायमी ने मुझसे प्रॉमिस किया हुआ है कि वो मुझसे कोई काम नहीं करवाएंगी, एक काम को हाथ नहीं लगाऊंगी मैं। आपकी तरह नहीं है वो, इंसानी हकूक को उनको बहुत अच्छे से इल्म है। और आपको पता है रोशन उस दिन मुझे क्या बता रहा था? कह रहा था कि तायमी ने उसको बोला है कि जिस दिन फलक इस घर में आएगी तो इस घर की जो नेम प्लेट है उस पर लिखा जाएगा बड़ा सा फलक महल। मतलब कि मैं उस घर की हीरोइन होंगी, मैं उस घर की मालकिन होंगी, रानी बना के रखेंगे। आप तो ऐसे मुझे डराती रहती हैं बस। ये सारे ख्वाब ना तुम्हारे टूट जाएंगे, चकनाचूर हो जाएगा तुम्हारे ख्वाबों का ताजमहल जब तुम्हारी ताई अम्मा ना तुम्हारी सासू माँ बन जाएंगी। ये सारे काम जो तुम्हें बोझ लग रहे हैं ना वो जिम्मेदारी बना के करवाएंगी। फिर देखती हूँ मैं महारानी बनेंगी या नौकरानी। अम्मी अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी। आपको पता है मैं महारानी ही बनूंगी, मुझे पूरा यकीन है इस बात पे। अब मोमानी कोई काम था तो मुझे बता देती, मैं कर देती हूँ। मुझ पे मट्टी पड़ी है, झाड़ दो मुझे आके। अब मोमानी मैं समझ सकती हूँ आप थकी हुई है इसलिए परेशान है, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, आपको मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह ना करे जो मैं परेशान हूँ। परेशान तो वो हूँ जो मेरे हंसते बसते घर पर नजरें ताक कर बैठे हैं। मोमानी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटा तुम्हें कुछ क्यों चाहिए होगा, सब कुछ तो तुम्हारा ही है। बकौल तुम्हारे मामू के सब पर तुम्हारा हक है। अब अल्लाह जाने इसमें मेरे बच्चों का नाम शामिल है या नहीं। आवाज तो उठा नहीं सकते क्योंकि उन्हें नागवार गुजरता है, बुरा लगता है। अच्छी तरह याद है मुझे तुम्हारे मामू ने अपनी बहन यानी तुम्हारी माँ की वजह से मुझे किस किस तरह अजियतनाक वक्त दिया है, मेरा दिल जानता है। अल्लाह की पनाह जैसा वक्त गुजारा है मैंने। खुद तो चली गई दुनिया से, फिर अपनी निशानी को छोड़ गई हमारे सर पर राज करने के लिए। अब वो हमारे घर पर राज करती है, अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है, नरम बिस्तरों पर लेटती है, एसी वाले कमरे में सोती है। मजे हैं भाई मजे। अल्लाह सबको तौफीक दे, सिर्फ मामू के लंगर में इजाफा ना हो, सबके लंगर में हो ना। मोमानी मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा सिर्फ तुम्हारा ही वक्त आएगा, हमारा तो आएगा ही नहीं कभी, है ना। चांद चांद मेरा बच्चा, मेरा शहजादा, मेरा बेटा आ गया। अम्मी आपको देख के सच पूछें इतना सुकून मिला ना, इतने अरसे बाद आपको देखा है। मुझे भी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अपने बेटे को देखकर ही मेरी सांसें वापस आई हैं। लेकिन तुम इतने कमजोर क्यों हो गए हो? खाना वाना नहीं मिलता था वहाँ पे? अच्छा अरे भैया अगर अम्मा को मक्खन लगा लिया तो हमारे पास भी आ जाओ, गले मिल लो। अच्छे खासे तो फिट हो, तुम्हारी माँ बिलाओ जो तुम्हें कमजोर कह रही है। हाँ अच्छे खासे तो है बिग बी आप। थैंक यू, लेकिन अबू ये आपने क्या किया? आप कुछ ज्यादा ही हैंडसम नहीं हो गए? अच्छा सारी बातें यहीं पे करनी है कि अंदर पे जाएंगे आप? तुम अम्मा को लेके जाओ, हम लोग सामान लेके चलो। चलो पकड़ा उठाओ मजदूर, आ जाओ। अरे मुझे मजदूर बोला आपने? क्यों नहीं, भाई का सामान है। वाह बिग बी, अम्मी का अंदाज तो देखे, हमसे बात ही नहीं कर रही हैं।
यार अम्मी इधर भी देख लें, हम भी आपकी ही बेटी हैं। तुम्हारी क्या, तुम मेरी फिक्र नहीं कर रही? कोई बात नहीं, हम बाप और बेटी एक साथ है ना। हाँ? इस वक्त तो वो सारी की सारी बेटे को प्यारी हो गई है। क्यों फलक है? क्या कह सकते हैं। तौबा तौबा तौबा, दोनों बाप बेटी ऐसे बन रहे हैं जैसे इन्हें मेरी बड़ी फिक्र थी। तो सब मेरा बेटा आ गया ना, अब शायद इस घर में मेरी सुनी जाए। बड़ा यकीन करो, वो क्लास में बच्चा नहीं आखिरी सीट पे बैठता, बेचारा बार बार हाथ उठाता है और टीचर उससे कोई सवाल ही नहीं पूछती। ये करते थे दोनों मेरे साथ। की बुरी बात है, तंग करते मेरी अम्मी को। अम्मी बस आप परेशान मत हो, आपका बेटा आके सब संभाल लेगा। लेकिन इस वक्त आपका बेटा नहीं है, क्योंकि आपके बेटे को बहुत भूख लग रही है और उसमें सुनने समझने की सारी सलाहियत खत्म हो चुकी है। अरे बिग बी, इतना आला खाना बनाया हुआ है ना आज, सब वेजिटेरियन है लेकिन सब इतना अच्छा है कि आपको तो मुंह से नहीं उतरेगा, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, है ना अम्मी? वाकई यहाँ पे याद पड़ता मुझे, लाल वाले सोफे थे वो कहाँ गए? वो फलक के जहेज में रख दिए, बहुत पसंद थे ना इसे। हमने कह के इनसे सेटिंग चेंज करवाई है और पता है पूरे 2 दिन तक अम्मी का मूड ऑफ रहा है, पूरे 2 दिन तक। अरे भाई, तुम लोग यहाँ आ गए, वहाँ सामान रखा है सारा, इसका सामान कमरे में रखवाओ और जाओ उसको वो कहो उसको, सितारा को कि हम आ गए हैं। सितारा पुप्पो के जाने के बाद यही होती है? हाँ भैया। तुम क्या अपने बाप और उसकी बहन के बच्चों में उलझ गए हो? अरे भाई भूख लग रही है, खाना खाना है, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चले हाँ चलो 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 चलो। अरे सामान रखवा दो यार। अरे भाई कहाँ तो भूख से घर सर पर उठाया हुआ था, आ जाओ ना, खाना ठंडा हो रहा है। अरे पुलाव की खुशबू तो हमारी अम्मा की होती थी भाई। ओह माय गॉड, इतनी मजे की चीजें बनी हुई, वो भी सब मेरी फेवरेट। कोई नया शेफ है? ये जादू किसी शेफ के हाथ में नहीं है, ये जादू ना सिर्फ और सिर्फ सितारा के हाथ में है। उसने तो हमारे पेट पे कब्जा करके रखा हुआ है। एक्चुअली खाना तो बहुत मजे का, और क्या मजे की स्मेल आ रही है। लेकिन ये जो शेफ है जादुई, ये कहाँ पे है? एटलीस्ट हमारे साथ बैठ के खाना ही खा ले। अरे बेटा तुम खाना निकालो, खाना तो शुरू करो। किसी का इंतजार नहीं करती वो, सबके खाने से पहले ही खा लेती है। निकालो, शाबाश बेटा, भाई को दो। लेता हूँ। मैं आपको दूं? जी जी। तौबा, इतना तेज नमक, पता भी है कि मैं नहीं खाती, तो नमक का डब्बे उंडेल दिया। तौबा। चेक कराएं जरा। नमक तो बिल्कुल ठीक है हमें, बल्कि इससे ज्यादा नमक तो हम रेस्टोरेंट्स में खानों में खा लेते हैं। अब एक काम करें, फलक को लगा दें सितारा के साथ किचन की ड्यूटी में। इसी बहाने को 2-3 चीजें सीख भी लेगी, इसकी ट्यूशन भी हो जाएगी, क्लासेस भी हो जाएंगी कुकिंग की, और सितारा को हेल्प भी हो जाएगी। बिग बी दफा करें क्लासेस को, मेरी शादी होने वाली है और मैं उससे पहले सिर्फ और सिर्फ आराम करूंगी, और शादी के बाद डबल आराम। क्लासेस कौन लेता है यहाँ पे? चांद बेटा, मेरा ख्याल है कि तुम किचन के चक्रों में ना पड़ो तो बेहतर है। शादी का घर है, अभी इतना काम पड़ा हुआ है, खामखा दिमाग ही ना खराब हो जाए। तुम खाओ, खाना खाओ। बेटा भाई को निकाल के दो, टिक्का निकालो। हाँ, बहुत अच्छा है। अरे मियाँ खाओ, वहाँ क्या मिलता होगा तुम्हें, ये असल खाना है, खाओ खाओ। यहाँ में सलाद पकाओ बेटा, शाबाश। कितने खुश नसीब हुए आसमान के सितारे, सितारा की तरह बार बार टूटते नहीं हो। जब रात आती है तो निकल आते हो, दिन पर खुद को छुपा लेते हो। मुझे देखो, ऐसा सितारा हूं जो ना छुप सकता है, ना कुछ कह सकता है, ना चमक सकता है, ना बुझ सकता है। देखा है ना मुझे, कितना बेबस सितारा हूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वैसे आप भी सुबह सुबह वॉक किया करें, सन फ्रेश हो जाता है। मुझे कोई जरूरत नहीं है फ्रेश होने की, मेरे पास घर के वैसे ही बड़े काम है। अब देखो ना, फलक भी बहुत जल्द रुखसत होकर इस घर से चली जाएगी। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। छोटी सी थी जब तुम गए थे। तुम और तुम्हारे अब्बू उसके लाड उठाया करते। ये तो बहुत अच्छी है मेरी छोटी बहन। ऐसे फलक है सिंपल, अच्छी है।
मैं एक बात सोच रही थी बेटा, जब फलक की शादी हो जाएगी तो मैं इस घर में क्या करूंगी? नहीं 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 अम्मी प्लीज, अम्मी पहले भी कह चुका हूं आपसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ये शादी का फैसला मैं जल्दी में नहीं लूंगा कभी। अरे कहाँ जल्दबाजी है भाई, बिल्कुल सही उम्र है तुम्हारी शादी के लिए। देखो भाई, जब तुम्हारे अब्बू ने फलक की शादी का फैसला किया अपने रिश्तेदारों में, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुप रही। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था तभी कि तुम्हारी शादी मेरे रिश्तेदारों में होगी। मेरे भाइयों की बेटियों में से कोई एक बच्ची तुम्हारी दुल्हन बनेगी बस। अम्मी क्या सुबह सुबह मुझे डरा रही हैं? ये शादी का फैसला ऐसे थोड़ी लिया जाता है कि ये फैसला मैंने लेना है, आपने लेना है, अब्बू ने लेना है। इसमें अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है ना। और अम्मी ये सब मेरी कजन्स हैं। बस अब इस बात पर कोई बहस नहीं होगी मजीद। अपनी पढ़ाई और अपनी सोच का रोब मत झाड़ना मुझ पर। सारी जिंदगी मेहनत तुम लोगों के पीछे भागते रहे, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, जान मारी तुम लोगों की पढ़ाई के पीछे अपनी। और आज जब जिंदगी के फैसलों का वक्त आया तो अब्बू जीत गए तुम्हारे। माँ की बात की कोई अहमियत ही नहीं है। अम्मी लेकिन बात भी तो देखे ना कैसी है। आप कोई भी और बात करती ना मुझसे, देखते मैं कैसे मानता। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है अम्मी, ये मजाक थोड़ी है, शादी है। तो हमारी जिंदगी मजाक है क्या? हमने जो सारी जिंदगी तुम पर मेहनत की वो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी शादी और तुम्हारी जिंदगी के फैसले माँ बाप से बढ़कर है। अम्मी प्लीज डोंट टेल मी यू सीरियस। मैं आपको ये बात बहुत क्लियर बता दूं बेटी कि शादी का कार्ड मेरे भाइयों के घर पहुंच चुका है और उन्हें ये बात अच्छी तरह मालूम है कि मैं उनकी बेटियों में से किसी एक का इंतखाब करूंगी तुम्हारी दुल्हन के लिए, और वो सब इस बात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। समझ आई? इस मामले पे अब कोई बात नहीं होगी बस।